गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी, इसे इंग्लिश में बोला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। तो समांतर श्रेणी को समझने से पहले हम लोग को एक उदाहरण लेना होगा, तब बेहतर समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई विद्यालय में पढ़ते हैं तो विद्यालय में छात्रवृत्ति, जिसको कि स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो सबों को मिलता है। तो ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि जब आप लोग पहली में पढ़ रहे थे तो उस समय आपको छात्रवृत्ति 100 रुपये मिल रही थी, और दूसरे क्लास में जाने पे मान लेते हैं 150 रुपये हो गया, तीसरे क्लास में 200, चौथा में 250, और फिर इसी तरह से ये बढ़ते जा रहा है 300, 350, और इसी प्रकार से मान लेते हैं ये बढ़ रहा है। तो इसे ही हम लोग एपी बोलते हैं। तो इस तरह के कई हमारे पास उदाहरण हो सकते हैं जो एपी में होते हैं, यानी कि समांतर श्रेणी होते हैं। तो देखते हैं आखिर इसको हम लोग समांतर श्रेणी क्यों बोल रहे हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 100 है, 100 के बाद इसमें 50 रुपया जोड़ देते हैं तो हो जाता है 150, फिर 50 जोड़ते हैं 200, फिर 50 जोड़े तो 250, फिर 50 जोड़े तो 300, और फिर 50 जोड़े तो 350। तो यानी कि यदि समान जो रुपया है, समान संख्या यदि जुड़ते जाता है तो उसे हम लोग एपी बोलते हैं, और यदि यहीं पे असमान संख्या जुड़ता है तो उसको हम लोग एपी नहीं बोलते। तो इसलिए ये एपी में है। तो एपी का जो व्यापक रूप है वो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। ए, ठीक है। तो व्यापक रूप लिखने से पहले मैं बताना चाहूँगा, इसे जो है इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 100, 100 जोड़ 50, 100 जोड़ 2 गुने 50, फिर 100 जोड़ 3 गुने 50, 100 जोड़ 4 गुने 50, डॉट डॉट डॉट। तो इसी प्रकार से हम लोग एपी को लिख सकते हैं। तो देखिए, जहाँ पे ये 100 जो है इस 100 को नोट कर रहा है, ये जो 100 है इस पूरे को निरूपित कर रहा है, ये जो 200 है ये पूरे को निरूपित कर रहा है, जो 250 है ये इसको निरूपित कर रहा है, और जो 300 है वो इसको दिखा रहा है। ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या सीखने को मिलता है, ये है पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद, ये छठा पद, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग को मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 के बदले ए बिठा देते हैं, 100 के बदले ए बिठा देते हैं, और 50 के बदले जो है सो डी बिठा देते हैं। तब देखते हैं ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे फिर हम लोग लिख सकते हैं ए कोमा, यहाँ पे हो जाएगा 100 के बदले ए प्लस डी, फिर कोमा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, और फिर यहाँ हो जाएगा ए प्लस 3d, और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 4d, और डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा। तो इसलिए ये पहला पद हो गया ए, दूसरा पद हो गया ये, तीसरा ये हो गया, चौथा पद जो है सो है ए प्लस 3d, और पांचवा पद जो है वो है ए प्लस 4d। तो यहाँ से हम लोग को एक कंक्लूजन मिलता है, और वो कंक्लूजन क्या है, वो निष्कर्ष क्या है, देखिए पहला पद में कोई डी नहीं है, दूसरा पद में 1d है, तीसरा पद में 2d है, चौथा पद में 3d है, पांचवा पद में 4d है, तो छठा पद में कितना डी होगा, 5d होगा, सातवां पद में 6d होगा। मतलब जितना पद रहेगा उसमें डी का संख्या एक कम रहता है। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, यदि ए मान लेते हैं एन जो है वो कोई संख्या को निरूपित करता है, जो कि कुछ भी मान ले सकता है, 1 2 3 4 से लेकर 100 200 250 कुछ भी ले सकता है। तो ए एन, यहाँ पे एन जो है वो संख्या को निरूपित कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पहला पद जोड़, हम जान रहे हैं कि ये जितनवा पद होगा, ठीक है, उससे एक कम डी होता है, इसीलिए लिखेंगे एन घटा 1 गुना डी। तो इसीलिए ये पहला फॉर्मूला हो गया एपी का, जहाँ पे ए जो है
an जो है वो है nवां पद, a जो है वो है प्रथम पद, d जो है वो है सार्व अंतर, इसे हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। जो सबों में जो अंतर होता है उसे हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग को याद रखना है, बाकी प्रश्न जो है वो बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो ये सबों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, समांतर श्रेणी में जो है एपी, एपी यानी कि देखिए जैसे हो गया कि छात्रवृत्ति आप लोगों को विद्यालय में छात्रवृत्ति तो मिलता ही है, स्कॉलरशिप यानी कि, तो मान लेते हैं कि पहले क्लास में 100 रुपया मिलता है, दूसरे क्लास में 150 मिलता है, तीसरा में 200, चौथा में 250, मतलब 50-50 करके हर एक क्लास में बढ़ते जाता है। तो जिसे कि हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 100, 150 को लिख सकते हैं 100 जोड़ 50, 200 को लिख सकते हैं 200 जोड़ 2 गुना 50, 250 को लिख सकते हैं 100 जोड़ 3 गुना 50, और 300 को लिख सकते हैं 100 जोड़ 4 गुना 50। और फिर यदि हम लोग 100 के जगह पे ए बिठा देते हैं और 50 के जगह पे यदि डी बिठा देते हैं, तब हम लोग का जो व्यापक रूप है एपी का वो निकल के आएगा। तो हो गया ए, ये हो जाता है ए प्लस डी, ये हो जाता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह से चलते जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पहला पद में कोई डी नहीं है, दूसरा पद में 1d है, तीसरा में 2d, चौथा में 3d, पांचवा में 4d, छठा में 5d, सातवां में 6d, मतलब डी का संख्या एक कम हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखिए इसका जो व्यापक रूप है, जो फॉर्मूला है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डी का मात्रा एक कम कर दे रहे हैं, डी की संख्या एक कम कर दे रहे हैं। इसीलिए यदि हम लोग को nवां पद निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, a जोड़ d में nवां पद से 1 घटा देंगे, यानी कि n घटा 1 कर देंगे। इसलिए ये फॉर्मूला है nवां पद निकालने का। तो इससे हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। जो आई का आइकन ऊपर में दिया होता है उसको आप क्लिक करके प्लेलिस्ट को पूरा एक्सेस कर सकते हैं और पूरा किताब को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।